नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी देश की सबसे बड़ी पंचायत की, हमारी संसद की, हमारे प्रतिनिधियों की, हमारे सरोकारों की और भाषा की, जुबान की, लहजे की। अब राजनीति में, और ये हम बहुत सालों से देखते आए हैं, मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, तभी तो अलग अलग पार्टियां बनती है ना भाई। कोई दक्षिणपंथी कहलाता है, कोई वामपंथी कहलाता है, कोई सेंट्रिस्ट कहलाता है, कोई सूडो सेकुलर, कोई हिंदुत्ववादी, अलग अलग विचारधाराएं हैं। और यही गुलदस्ता सजता हुआ हमने सालों से देखा है संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में। लेकिन मतभेद के साथ साथ मनभेद भी होते हैं, यह कड़वी हकीकत है। पर मतभेद मनभेद पर हमेशा हावी रहे, एक कदम ताल तो होती दिखती है ना, बदजुबानी नहीं होती। सड़क पर भाषा का इस्तेमाल जो होता है और संसद में जैसी भाषा का इस्तेमाल होता हमने देखा है सालों से, उसमें दिन रात का अंतर रहा है। लेकिन अब ये दूरी, ये खाई, ये सब क्या पाट दी गई है। सड़क पर जैसी भाषा इस्तेमाल होती है उससे भी बदतर भाषा, और पूरी जिम्मेदारी के साथ में यह कह रहा हूं, क्या संसद में भी अब इस्तेमाल होने लगी है। तू तड़ाक, आमने सामने खड़े हो जाना, वहीं पर एक दूसरे को पटकने की मानो कोशिश हो रही है, पहलवानी हो रही है, दंगल सजा हुआ है। और जिन व्यक्तियों को, जिन शख्सियतों को संसद के सदन, लोअर हाउस हो, 18वीं लोकसभा है तो स्पीकर हैं, और राज्यसभा में हाउस ऑफ एल्डर्स यानी कि तजुर्बे वाले जहां पर लोग हैं, अपर हाउस जिसे कहते हैं, उसे चलाने की जिम्मेदारी देश के उपराष्ट्रपति की, वो सभापति होते हैं। लेकिन जिस तरह की तलखी स्पीकर, सभापति और बाकी सांसदों में होती दिख रही है, वो पहले कभी नहीं हुई है। इक्का दुक्का वाकया जरूर सामने आए, लेकिन यहां पर एक परंपरा सी बनती हुई, एक निरंतरता आती दिख रही है। क्या कल संसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित तो कर दी गई, लेकिन क्या गुड नोट पर हुआ। और शुरुआत में करना चाहूंगा अपर हाउस से ही, राज्यसभा से ही। वहां पर कल सभापति जगदीप धनखड़ और सांसद, एक बार की नहीं 4 बार की राज्यसभा सांसद जया अमिताभ बच्चन के बीच जो नोकझोंक हुई, वो परेशान करने वाली थी। बुलाया गया जया बच्चन को, सभापति ने कहा, जगदीप धनखड़ ने, कि जया अमिताभ बच्चन अंतिम वक्ता होंगी। अब खड़ी हुई जया बच्चन और उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, आपके बोलने का टोन स्वीकार्य नहीं है। लहजे और अंदाज पर यहां पर सवाल खड़े कर दिए। यह बात आई गई हो सकती थी, विवाद 2 बार पहले हो चुके हैं राज्यसभा में, इसी सत्र में, इसी बजट सत्र में। हरिवंश जो उपसभापति की भूमिका में थे, 29 जुलाई को उन्होंने नाम पुकारा, जया अमिताभ बच्चन। जया बच्चन ने ऐतराज किया था कि सिर्फ जया बच्चन बोलिए। उपसभापति ने कहा कि रिकॉर्ड में तो पूरा नाम लिखा हुआ है। फिर 5 अगस्त को सभापति धनखड़ ने जया अमिताभ बच्चन कहा, तो जया बच्चन ने फिर ऐतराज जाहिर किया। सभापति ने नाम बदलने की प्रक्रिया बता दी। अब व्हाट्स इन अ नेम, पुरानी एक कहावत है, शेक्सपियर ये बात कह गए थे, पर अपेरेंटली क्वाइट अ बिट। जया बच्चन बोली थी कि यह ड्रामा नया शुरू, मेरा मुंह मत खुलवाइए, कि जानबूझकर उपहास किया जा रहा है।
मजाक बनाया जा रहा है मेरे नाम को। और फिर ये 9 अगस्त, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 9 अगस्त, पर यहां पर सभापति पीछे नहीं हटे। उन्होंने क्या कहा जब लहजे पर सवाल उठाए गए? आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और हो, आपको डेकोरम मानना पड़ेगा। अब यहां पर कि आप अपने आप को बहुत बड़ी अभिनेत्री समझती हैं, फर्स्ट फैमिली समझती हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड पर तो खैर जया बच्चन हमेशा एतराज करती हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मैं वो शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। पर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनेगा? और ये देश विरोधी ताकत, देश को बर्बाद करने पर आमादा लोग, ये नैरेटिव वहां तक भी जाता दिख रहा है। 2 जुलाई को क्या हुआ? राज्यसभा के सभापति ने मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, उन पर क्या आरोप लगाया? आप हर बार कुर्सी पर हमला नहीं कर सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते, आप अचानक खड़े हो जाते हैं और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उसे बिना सोचे समझे बोल देते हैं। इस देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्रवाई के इतिहास में कभी भी कुर्सी के प्रति इतनी अवहेलना नहीं हुई जितनी आप कर रहे हैं। और विपक्ष सभापति पर आरोप लगा रहा है कि आप पक्षपात करते हैं। आपको सारी गलतियां विपक्ष में ही दिखती हैं, उनको लगातार बोलने दिया जाता है, हमारी बात काट दी जाती है, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। यहां तक नौबत आ गई है और इक्का दुक्का वाकया नहीं है। मैं फिर कहूंगा, यहां पर इस बात को लेकर एक निरंतरता दिख रही है। कुछ ऐसा ही चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू के बीच भी होता दिखाई दिया। ये 25 जुलाई को, दोनों पहले कांग्रेस में थे, रवनीत बिट्टू आ गए अब बीजेपी में। चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन मंत्री बन गए। और तस्वीरें आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पहलवान दंगल में अखाड़े में एंट्री कर रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाइए दोनों की, और बाहें ऊपर की जा रही थी और दोनों तरफ से ललकार रहे थे लोग, आ जाओ आ जाओ, देखो हो जाए, 2-2 हाथ हो जाएं। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। फिर राहुल गांधी और ये तस्वीरें जिनका मैं जिक्र कर रहा था, राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर आमने सामने आ गए जात की बात पर। यहां तक कह दिया गया, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसको अपनी जात नहीं पता वो जातिगत जनगणना करवाना चाहता है। अब इसमें जी मेरा अपमान तो किया, पर मैं प्रेस फॉरवर्ड कुछ नहीं करूंगा, मैं माफी नहीं मांगना चाहता। पर अखिलेश यादव हत्थे से उखड़ गए। और ये जाति कौन होते हो जाति पूछने वाले? मतलब लगभग तू तड़ाक वाला लहजा आ गया। अब जाति सड़क पर पूछे, अरे तू कहां का है, किसका है? अब ये भाषा क्या संसद में वही लहजा, टोन, टेनर, इसमें बात कहीं अटकती दिखाई दे रही है क्या? अब 31 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अब ये कहां कहां तक चलेगा और कहां जाकर रुकेगा? 8 अगस्त को, कल से एक दिन पहले, विनेश फोगाट का मामला चर्चा में था। 100 ग्राम ने 140 करोड़ के इस देश का दिल तोड़ दिया था। तो विपक्ष वॉकआउट करने लगा, तो सभापति को यह कहने पर भी मजबूर होना पड़ा कि यह मैं नहीं हूं, बल्कि सभापति को पद को चुनौती दी जा रही है। इसे इसलिए चुनौती दी जा रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि कुर्सी पर बैठा व्यक्ति योग्य नहीं है।
धनखड़ ने कांग्रेसी सांसद जयराम रमेश पर हंसने का आरोप लगाया कि आप मेरा मखो उड़ा रहे हैं। अब मेरे पास एक ही विकल्प है, आज जो मैंने देखा है उसके बाद मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने की स्थिति में नहीं हूं। अब चेयर की एक मर्यादा होती है, क्या वो भी लांघी जा रही है? इसमें बड़ा दोषी कौन है? या दरअसल ताली कभी एक हाथ से बजती ही नहीं है, दोनों हाथों से बज रही है। यही हाल लोकसभा में स्पीकर को लगातार चुनौती दी जा रही है। रोकते हैं, वो 2016 की बात पर कुछ टिप्पणी करते हैं तो पलटवार किया जाता है कि सत्ता पक्ष तो हमारे 70 साल की सारी कारगुजारियां जब उनका खुलासा करता है या उसके बारे में तंज कसता है तो आप कुछ नहीं बोलते। यहां 8 साल पुरानी बात उठाने पर आपको तकलीफ होने लगती है। यानी कि जो पद दरअसल निष्पक्षता की पहचान होने चाहिए, सदन चलाने की जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बहुत सारे स्टॉलवर्ट्स इन पदों पर आसीन रहे हैं, अब वो सारी बातें मिट गई हैं क्या? और संसद में कुछ भी कहा जा सकता है और वो चलता है, एक्सपंज हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब पिछली ही लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद थे। अब वो ओए 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 बीच के 3 शब्द सड़क पर भी नहीं इस्तेमाल होते, मवाली करते हैं जो शब्द इस्तेमाल। अल्पसंख्यकों के लिए एक अल्पसंख्यक सांसद के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीछे लोग हंस रहे थे, आप देख रहे हैं, हर्षवर्धन सरीखे परिपक्व नेता हंस रहे थे। यह हंसने की बात है या जग हंसाई हो रही है हमारी सबसे बड़ी पंचायत की, लोकतंत्र के मंदिर की भी? जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है और हम आने वाली नस्लों के लिए और सभ्य समाज को क्या संकेत और संदेश दे रहे हैं, आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संसद की कार्रवाई तू तड़ाक पर आई और अपमान पर घमासान, कैसे होगा जनता का सम्मान? सवाल यहां ये, अपमान, सम्मान, नेता अपनी ईगो, अपने अहंकार पर बात कर रहे हैं, पर पैसा हमारा लगता है 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए जो खर्च होते हैं लोकसभा की कार्रवाई पर, वो तो हम करते हैं। आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी उम्मीदों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, हमारे सरकारों पर बात करने के लिए आपको वहां भेजा जाता है, ना कि नाक की लड़ाई वहां बना लो। पर वही बनती जा रही है क्या? और आज चर्चा में मेरे साथ कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने सालों, दशकों पार्लियामेंट को लगातार कवर किया है। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल और इंटरनेशनल मामले दोनों पर नजर रखते हैं, लेखक भी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, सीधी बात करते हैं, आज उनसे सीधा सवाल की शुरुआत भी करने वाला हूं। प्रभु चावला भी मेरे साथ हैं। प्रभु, संसद में इस तरह से तू तड़ाक और मतभेद तो होते हैं, पर मनभेद और मनभेद भी ऐसे। आज ही उपराष्ट्रपति की जो सभापति हैं राज्यसभा के, एक अभी प्रेस विज्ञप्ति आई है, उन्होंने कहा कुछ राष्ट्र विरोधी लोग साजिशन नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत में भी पड़ोसी देश जैसा घटनाक्रम दोहराया जाएगा। एक दूसरे को रत्ती आंख सुहा नहीं रहे हैं क्या? यह हाल हो गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। संदीप, जो आपने बात उठाई है ना, ये जो मैं पिछले 40, लगभग 40 नहीं 38 साल से पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूँ। मैं सेंट्रल हॉल तो बंद हो गया तो वहाँ का पास है मेरे पास, पर जा नहीं सकता उसके अंदर में। विनोद शर्मा जी बैठे हैं, इनके पास भी होगा, ये भी नहीं जा सकते। तो हमारी स्थिति ये है कि हम पार्लियामेंट के अंदर जा ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, जबकि पास हमारे पास है, मेरे पास एंट्री पास अभी भी है, तो मैं जा नहीं सकता। तो इसलिए जब हमारे जैसे पत्रकारों को नहीं जाने दिया जाता, जो एक्सेस नहीं है,
उसे लगता है कि वहाँ की नैरेटिव क्या है, एजेंडा क्या है, स्पष्ट हो जाता है। परंतु जो उसके अंदर हो रहा है, उसके अंदर यही बात ये होती है कि अभी तक जितने भी सभापति रहे हैं, चाहे वो स्पीकर रहे हों, चाहे राज्यसभा में रहे हों, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो शांत स्वभाव के थे, जो कम बोलते थे, लोगों को डांटते भी थे। एक दो एक्सेप्शन रही हैं, परंतु इतने सारे स्पीकर जो बने हैं पिछले 8-10 जो मैंने देखे हैं अपने सामने, या उपराष्ट्रपति भरत सिंह शेखावत जी भी रहे अपने, उससे पहले इनसे पहले काफ़ी और भी लोग रहे, काफ़ी लोगों को स्टडी करते हुए देखा मैंने कि वो शांत स्वभाव के लोग थे, प्रोवोक नहीं होते थे। परंतु इस बार ये हुआ कि पिछले सेशन के अंदर देखा कि स्पीकर साहब ने 140 लोग सस्पेंड कर दिए, कभी नहीं हुआ इतिहास के अंदर। जगदीप धनखड़ क्योंकि पेशे से वकील हैं, तो उनको थोड़ा है कि अपनी शैली दिखानी है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा आर्गूमेंट कर सकता हूँ। वो भूल जाते हैं कि वो देश के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, नंबर 2 है सारे देश के अंदर, और कई बार भावना में बह जाते हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिशन वालों का काम है उनको प्रोवोक करना, वो प्रोवोक हो जाते हैं। तो जो आज जो नैरेटिव आप देख रहे हैं, उसका कारण एमपीज नहीं है। एमपीज पहले भी झगड़ा गाली इससे ज़्यादा देते रहे हैं, हाँ, एक दूसरे को, हाँ। परंतु सभापति के साथ इतना बड़ा चुनाव की पहली बार कह दिया कि हम इस्तीफा मांगेंगे, जया बच्चन ने कह दिया कि हम वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा मांगे, ये कभी नहीं हुआ। तो उसका कारण ये है कि जो भी हो रहा है, क्योंकि चेयर और बात कितनी छोटी सी है कि भाई जया बच्चन रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है जया अमिताभ बच्चन, पर उसमें लहजा और किस अंदाज में बोला जा, अंदाज पर जो ये सवाल उठ रहे हैं, मतलब एक दूसरे का मखौल उड़ाया जा रहा है क्या संसद में? ये है ना तानाशाही जो होता है, तानाशाही नहीं, क्या कहते हैं कि आप सरकाज़म में जो बात करते हैं, जया बच्चन कई बार गर्मी जल्दी खा जाती हैं कि जब जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है, जो नाम भी गलत, इस नाम पे कभी कोई झगड़े हुए नहीं, हाँ। एक दूसरे के साथ मजाक होता रहता है, क्योंकि आप उनको प्रोवोक करते हैं चेयर से, तो वो प्रोवोक हो गई, उन्होंने जब नाम लिया तो आप प्रोवोक हो गए, क्योंकि आप कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी होंगी तो उसके से नहीं करेंगे। तो ये कि जिस तरह की बातें धनखड़ साहब ने कही, हालांकि चेयर है, उनके हाथ में है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे को लगता है जो भाषा बदली है इस बार, उसकी जिम्मेवारी ज़्यादातर चेयर के ऊपर होती है कि चेयर अपने सदस्यों को कैसे ला करके चले। और दूसरा ये है कि अब ये कॉम्पिटिटिव जर्नलिज्म हो रहा है कि किसको कौन ज़्यादा गाली दे सकता है, कि अपने लोगों को, अपने नेतृत्व को किस तरह से खुश कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, जैसे अनुराग ठाकुर ने किया। कंगना रनावत ने भी राहुल गांधी के बाहर आकर के बहुत कुछ ऐसी जाति के बारे में बात की। किसी की जाति पूछना, ये सब पूछना, ये नहीं है कि हम संसद में जनता की सेवा कर रहे हैं, हम इश्यूज़ को उठा रहे हैं। हम अपने नेताओं को किस तरह से खुश कर सकते हैं, और दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा करके पार्लियामेंट का प्रयोग किया जा रहा है पर्सनल विलिफिकेशन के लिए। नहीं, पर ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, पार्लियामेंट हैज बिकम द प्लेटफॉर्म फॉर विलिफिकेशन। नहीं प्रभु, क्या दोनों तरफ से ये काम हो रहा है? जब जगदीप धनखड़ भी अगर वो कुछ बोलने लगते हैं, विपक्ष वॉकआउट करता है कि भाई मैं तो अब यहां बैठ भी नहीं पा रहा हूं, दोनों तरफ से हो रहा है, या ताली एक हाथ से भी बजती दिखती है? क्योंकि सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि संसद सही तरीके से चले। इसे देखते कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक बात है, दोनों तरफ मैं देख पर होता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, एक पर्सनालिटी होती है जो दोनों को लेकर के चलता है, बात करें। इस बार किरण रिजिजू को बना दिया, उनको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर कैसे इंजीनियरिंग करनी है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उतनी समझ नहीं है। परंतु आपकी बात ठीक है, ऑपोजिशन का काम है प्रोवोक करना, और चेयरमैन पहली बार देखा कि चेयरमैन प्रोवोक हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे को इनको कंट्रोल करके, और किसको खुश करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रूल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। मेरे को लगता है कि उनके पीछे जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं दोनों तरफ, वो ये दिखाना चाहते हैं कि अपोजिशन को भावना, अपोजिशन क्या दिखाना चाहती है कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, बाहर भी अंदर भी। ओवर एग्रेसिव विपक्ष भी थोड़ी बहुत जान आई है। 2014 से 19 बेजान पड़ा हुआ था विपक्ष, 2019 से 24 तो मैं कहूंगा मूर्छित पड़ा हुआ था। अब थोड़ी जान आई है, तो उस जान के चक्कर में थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड भी विपक्ष होता दिखता है। सिर्फ राज्यसभा की बात नहीं है प्रभु, लोकसभा में भी देखें तो स्पीकर ओम बिरला के साथ दो दो हाथ करने को और आरोप लगाने को तैयार विपक्ष के नेता दिखाई देते हैं कि जी आपने 2016 पर हमारा जिक्र, उसे क्यों रोक रहे हैं? 70 साल की हमारी नाकामियों को जब बीजेपी गिनवाती है, आप चुपचाप सुनते रहते हैं। ये निजी आक्षेप की श्रेणी में नहीं आएगा क्या? संदीप, लोकसभा का कारण एक है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कोई ऑफिशियली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हालांकि पहले भी थे, परंतु वो उनके 10% नहीं थे, परंतु उनको बनाया गया था, गवर्नमेंट की मर्जी से बने थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। राहुल गांधी बन गए। राहुल गांधी जैसे कहते हैं रेड बुल होता है ना किसी तरह से, आप देखते हैं चाइना शॉप जैसे है। राहुल गांधी
बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति है कि जब भी वो खड़े होते हैं बीजेपी के लोगों को लगता है कि इसके ऊपर अटैक करना है। और राहुल गांधी ने ये फैसला कर लिया कि मेरे को इस भाषा में बोलना है जिससे उनके ऊपर प्रवोक हों लोग। तो राहुल गांधी के बोलने की वजह से जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, जिस तरह की पर्सनालिटी उनकी है, जो टोन जो जया बच्चन बात कर रही थी, राहुल गांधी की टोन ये है कि उसको एस्टेब्लिश करना है कि वो अपनी बात को कहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। और राहुल गांधी को अटैक करने के लिए प्रीमियम है, आपको डिस्टिंक्शन मिलेगी जब आप राहुल गांधी के ऊपर अटैक तो करेंगे। राहुल गांधी ये भी पार्टी आक्रामक कैसे हैं देख और रहा है। जिस तरह से इसलिए पलटवार होते हैं इसलिए वो और समस्या पैदा करते हैं, जैसे अनुराग ठाकुर ने, भाई जिसकी जाति नहीं पता। अब ये बिल्कुल सड़क वाली भाषा है। विनोद, संसद और सड़क की भाषा में फर्क ही बिल्कुल खत्म हो गया है क्या? विनोद शर्मा से ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, बात यह है कि सदन को सही तरीके से चलाने का दायित्व चेयर्स का होता है। चेयर्स डिबेट रेगुलेट करती है, पार्टिसिपेट नहीं करती हैं उसमें। जब विपक्ष की तरफ से प्रश्न उठता है तो उसका जवाब सत्तारूढ़ दल की तरफ से आना चाहिए, चेयर की तरफ से नहीं आना चाहिए। हमने अक्सर यह होते हुए देखा है कि सवाल विपक्ष का, जवाब चेयर का। यहां तक देखा है कि चेयर जो है, किसी एक नेता ने लोकसभा में कोई कमेंट किया है तो उसको इनडायरेक्टली अपनी टिप्पणी में रेफर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। देखिए, चेयर जब डिबेट में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देती है तो कुछ ऐसा ही लगता है जैसा कि रेफरी फुटबॉल लेके भाग जाए। जिसने सीटी बजाकर कार्ड्स दिखाने हैं वो खुद नहीं खेल सकता, उसको खेल का निरीक्षण करना है कि सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। मैं किसी का नाम लेके किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करता। मैं इज्जत करता हूं हर किसी उस व्यक्ति की जो किसी भी चेयर पर आसीन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब छोटी बात को बड़ी बना देते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा नाम मेरे पासपोर्ट में विनोद कुमार शर्मा है, मेरे हर वैलिड डॉक्यूमेंट पे मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है, लेकिन मैं जब लिखता हूं तो विनोद शर्मा के नाम से लिखता हूं। मेरा नाम है, मेरे इस्तेमाल के नाम से मैं उसको यूज करता हूं। जब कोई अध्यक्ष कह भी रहा है, कोई मेंबर कह भी रहा है कि आप ऐसे मेरा नाम मत दीजिए, तो उसको तरजीह देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इसका दूसरा पहलू भी है ना विनोद, एक सेकंड, कि ये टोन, टेनर, लहजा, मैं और आप ही बात कर रहे हैं, मैं एक बिल्कुल सीधा सरल साहब से सवाल पूछता हूं और आप उसे पलट कर कह सकते हैं, अरे संदीप चौधरी ये जो तुम्हारा अंदाज है ना ये ठीक नहीं है। तो ये इससे तय कौन करेगा कि ठीक क्या है या गलत क्या है? तय तो इसको जो प्रत्यक्षदर्शी है वो करेंगे। तय तो इसको वो करेंगे जो दर्शक गैलरी में बैठे हैं या मीडिया गैलरी में बैठे हैं। मीडिया गैलरी तो रही क्या गई आजकल। अब मीडिया गैलरी तो ऐसी जगह पर है जहां पर दूरबीन लगाकर देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हाँ। जिस तरह से सदन का विस्तार किया गया है उसको इम्पॉसिबल हो गया है उसकी कवरेज मीडिया के लिए। पता ही नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन उसको अलग रखते हैं। देखिए, इसकी जो हमारी सदन की जो प्रोसीडिंग्स हैं टेलीविजन पे, वो भी रिडैक्टेड दिखाई जाती है, पूरी तरह से नहीं दिखाई जाती। देखिए, मेरी नजर में ये समस्त मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। हम क्यों किसी भी को इलेक्ट करके सदन में भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि हमारी बात करे, हमारी प्रॉब्लम्स की बात करे। जैसे कि मैं ईस्ट दिल्ली से हूं तो मैं चाहूंगा सुनना कि मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहा है। लेकिन अगर प्रोसीडिंग्स रिडैक्टेड होंगी तो फिर पता ही नहीं चलेगा मुझको कि वो क्या कह रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको बताना चाहता हूं, पुराने जमाने में भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे, नायडू साहब हुआ करते थे, उनसे पहले शंकर दयाल शर्मा हुआ करते थे, हामिद अंसारी हुआ करते थे। ये कांग्रेस के भी थे और बीजेपी के भी थे। कभी ऐसा नजारा हमने देखा नहीं। किसी ने
बेइज्जती चेयर की ऐसे कभी नहीं की उठ के, क्योंकि चेयर ने भी कभी मौका उनको नहीं दिया। अपनी लिमिटेशंस के अंदर बराबर का समय दिया बोलने के लिए। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है खासकर लोकसभा में कि ना सिर्फ 10 साल में पहली बार, 11वें साल में अपने कार्यकाल में पहली बार जो सत्तारूढ़ दल है उसको एक लेजिटिमेट लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुकाबला करना पड़ रहा है, और उसको एक ऐसे विपक्ष के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है जिनके आंकड़ों के दम पर उनको पर्याप्त समय मिलता है बोलने के लिए। नहीं, पर जोश में क्या होश होश काबू में नहीं रह पा रहे हैं। और यहां मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं विनोद। मेल्ट डाउन भी होता हमने देखा है। अश्विनी वैष्णव जो सौम्य और सभ्य स्वभाव हमेशा और अंदाज उनका रहता है, उनका मेल्ट डाउन होते दिखा। अब वो जो तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए राहुल गांधी वो दिखा रहे हैं, तो वित्त मंत्री अपना सिर पकड़ती भी दिख रही हैं। मतलब इस तरह के भी नजारे हम संसद में देख रहे हैं। देखिए, जहां तक गेस्टिकुलेशन की बात है, जहां तक भाव भंगिमा की बात है, उसको आप माफ कर सकते हैं, शब्दों को तो नहीं कर सकते। शब्द तो रिकॉर्ड पे जाते हैं पहले, अगर वो एक्सपंज भी होते हैं तो बाद में होते हैं। अभी आपने एक रमेश बिधूड़ी साहब की बात की, उसमें क्या पेशरफ्त की चेयर ने? कुछ हुई क्या पेशरफ्त? तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि पुराने जमाने में जब चेयर नाराज होकर अपने चैम्बर में चली जाती थी तो विपक्ष के लोग भी पीछे पीछे जाके उनको मनाते थे। अटल जी ने सोमनाथ चटर्जी के घर जाकर उनको मनाया। जब सोमनाथ चटर्जी को कोई बीजेपी के द्वारा कही गई बात चुभ गई और उसमें अटल जी ने भी शिरकत की थी, तो उन्होंने जाके उनको कहा कि हमारा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था, आप, हमने सुना है कि आप त्याग पत्र देना चाहते हैं, ये काम मत कीजिएगा, हमने आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं। तो मतभेद होते थे, पर इस तरह के मनभेद हम पहली बार देख रहे हैं क्या? अभिज्ञान आपने इतने लंबे समय तक संसद को कवर किया, और जो बात अभी विनोद शर्मा कह रहे थे, बेइज्जती, इज्जत बेइज्जती की, भाई बेइज्जती की जा रही है क्या? ये सांसदों की ईगो ट्रिप है क्या? दरअसल अगर हम बेइज्जती की बात करें, बेइज्जती तो आम आदमी की जा रही है। लोकतंत्र के मंदिर की बेइज्जती हो रही है, और आम आदमी की जो अपने नुमाइंदों को अपने सरोकारों पर चर्चा करने के लिए संसद में भेजता है। देखिए, प्रभु चावला और विनोद शर्मा के बीच कुल मिलाकर उन्होंने, अगर पिछले 30 साल के इतिहास और सारांश को देखें तो वो दोनों बातें उन्होंने रख दी। आपने भी लाजमी सवाल उठाया, अब मैं तो सीधा सवाल आपके प्रोग्राम का नाम इसलिए उठाना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अपनी पार्टी के लिए तो बहुत ही लोकप्रिय, अब उनका तो पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो अगर सब लोग पूरा नाम ले लेने लगे और एक हिस्सा उसकी वजह से रिएक्ट करने लगे तो सोचिए क्या स्थिति होगी। तो ये कि वो आपने अमिताभ बच्चन कह दिया, आइदर ऑफ द साइड्स, आपने सही अंग्रेजी के 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, ये इस बात को ईगो ट्रिप नहीं बना सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्हीं नेताओं को खुद ही ये समझना पड़ेगा कि संसद की कार्रवाई को, हम अच्छे शब्दों से उसको रेफर करते हैं, जो जरूरी है, लोकतंत्र का मंदिर, संसद की कार्रवाई को भी लोग ज्यादातर टीवी डिबेट की तरह देखने लगेंगे। ठीक है, जहां पे ना, हाँ, जो हम ये मुर्गे लड़ाते हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नेशनल चैनल पर जो ये कॉक फाइट्स चलती हैं, वही कैकोफनी अब संसद में होने लगेगी। ग्लैडिएटर्स हो गए, मतलब सांसद। प्रिसाइसली, तो जैसे टेलीविजन डिबेट्स में होता है ना कि वो छोटे भैया नेता आते हैं, प्रवक्ता आते हो। प्रभु चावला ने बहुत अच्छा पॉइंट एक इसमें रेस किया। उन्होंने कहा ना कि वो वनमैनशिप दिखाने के लिए अपने अपने पार्टी के नेताओं को कोई रात को हम क्लिप दिखाएं कि साहब संदीप चौधरी ने जब बोला तो मैंने ये जवाब दे दिया। सो सी इलॉजिकली बिहेवियर जो है उसको एक अलग लेवल पर ले जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो बहुत कहना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने अपने इतिहास से देखा, सब लोग बहुत सीनियर यहां बैठे हैं, 100% चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चेयर की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
बल्कि पिछली 2 सरकारों में मैं तो जानना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, जो चेयर के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसा विनोद एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनकी भूमिका थी क्या, चेयर ही क्यों होती है चेयर? इसलिए कि हाउस को जब कोई गंभीर चर्चा हो जाए, जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो हाउस को संभाला जा सके। चेयर की वो अथॉरिटी होती है कि वो नहीं, बड़े से इसमें एक बड़े और नेता को पहलू है कह ना, सके अभिज्ञान, और बहुत अभिज्ञान शालीन तरीके से नहीं कह नहीं, सके एक और कि बात आपका है। इंसान देखिए, अगर हम इस्तेमाल संसद के दोनों सदनों की तुलना करें, 18वीं लोकसभा का तो गठन अभी हुआ है, राज्यसभा तो खैर परमानेंट हाउस होता है, और उपराष्ट्रपति बने वक्त हो चुका है जगदीप धनखड़ को, वो सभापति रहे। पर चलिए, लोकसभा में अब आप जोश में आ गए तो तलखी दिख रही है। ये राज्यसभा में लोकसभा से भी ज्यादा तलखी क्यों हो रही है लोकसभा के नतीजे आने के बाद? अब ये सिर्फ कि जी सभापति पक्षपात कर रहे हैं, हम विपक्ष का विमर्श माने, या अब विपक्ष बात का बतंगड़ बनाने के लिए भी छोटी छोटी बातों को जानबूझकर तूल देने पर भी आमादा दिख रहा है क्या? हाँ, ये बात है। बेसिकली पॉइंट, मतलब इतना घूम फिर के भी कहने की जरूरत नहीं कि मतलब बात का बतंगड़ बनाना, जब हिंदी की कहावतें हैं, तो राय का पहाड़ बनाना। अब विपक्ष भी अपर हाउस, जिसे रेफर किया गया है किन्हीं कारणों से अपर हाउस बुलाया जाता है, अब आप उसमें भी इस तरह के मुद्दे पहले ही आपको लोकसभा पर आरोप लग रहा है कि आप जनता का पैसा खर्च करके कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेजिस्लेशन जो है वो लंच के बाद पास होते हैं, आधा से ज़्यादा संसद वहां पर मौजूद नहीं होता है। इससे पुरानी बातें हो गई, इस पर कितनी बहस हो चुकी है। अब राज्यसभा जो एक समय में ताकतवर अमीर लोगों की जगह मानी जाती थी, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और कहा गया है। राज्यसभा के तमाम चुनाव कैसे होते हैं, लोग राज्यसभा में कैसे घुसते हैं, इस पर कितनी बहस हो चुकी है। संदीप चौधरी, विनोद शर्मा, विनोद अग्निहोत्री, सब लोग जानते हैं, प्रभु चावला जानते हैं कि राज्यसभा क्या जुगाड़ की राजनीति का रास्ता है। फिर भी उसकी एक गरिमा हमेशा से बनी रही। नहीं, अब तो बात उससे आगे भी बढ़ गई ना। कल ये जो तू मैं हुई, उसके बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अजय माकन और प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और क्या कहा? विपक्षी दलों को लगता है कि चेयरमैन का रवैया पक्षपातपूर्ण है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अन्य विधानसभाओं के लिए मापदंड तय करता है, उस सदन में चेयरमैन को पक्षपाती नहीं माना जाना चाहिए। यह इस तरह से सीधा तकरार पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब संसद के मायने क्या रह जाएंगे फिर? अनम्यूट कीजिए प्लीज आशुतोष। संदीप, अपनी बात शुरू करने के पहले एक वाकया मैं संसद का बताना चाहूंगा। उस वक्त सुषमा स्वराज जी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सुषमा स्वराज जी ने बहुत ही फायरी भाषण दिया और अंत में अपनी बात कहते हुए उन्होंने खत्म किया कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा। हाँ। मनमोहन सिंह बेचारे उठे, खड़े हुए, और जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम, यस, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। हाँ। और उसके बाद सुषमा जी भी झेप गई, पूरा सदन ठाके में उतर गया और संसद की गरिमा बढ़ गई। हाँ। कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने हमला किया और उसको कैसे मनमोहन सिंह ने टैकल किया। वो चाहते तो खड़े होकर तुनक मिजाजी में जवाब भी दे सकते थे कि आप कौन है मुझे बोलने वाली, मुझे तो देश की। ये जो पूरा प्रकरण है ये इतना गंभीर है कि मैं आपको क्या बताऊं। जस्ट आप दोनों लोगों को खाली देखिए, जगदीप धनखड़ जी सिर्फ चेयरमैन नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति के बाद नंबर 2, कल वो राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जया बच्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड, 5 बार की सांसद हैं। और ये दोनों लोग अपने आपस की रार को कैसे निपटा रहे हैं, इन दोनों को कोई हक नहीं है कि बच्चों को बोले कि तुम बेटा लड़ाई मत किया करो, तुम झगड़े मत किया करो, तुम एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी मत करो। और कितनी छोटी सी बात है भाई, अगर जया बच्चन को ये आरोप कह रहे हैं कि भाई आप मुझे इस नाम से मत बुलाइए, तो मत बुलाइए ना। बात खत्म। अब आप क्या दिया जा रहा है देखिए,
हाँ, अब क्या किया जा रहा है, लीगली तो यही है, आपका नाम यही है, हम आपके इसी नाम से बुलाएंगे। अरे इसका मतलब ये कि आप झगड़े बढ़ाना चाहते हैं। और उसके पहले आप देखिए किस तरीके से जो हरिवंश जी ने कैसे टैकल किया था। हरिवंश जी के समय में यह मामला उठा, हरिवंश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए आपका नाम तो ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने इस नाम से बुला दिया, और मुस्कुरा रहे थे वो। तो जया बच्चन भी निरुत्तर हो गई। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जो बात अब हम टीवी डिबेट के बारे में कर रहे थे कि वहां पे प्रवक्ता आके जो गाली गलौज करते हैं, क्योंकि इससे उनके नंबर बढ़ते हैं। जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं वो नंबर बढ़ते हैं। और प्रभु जी की इस बात से मैं 100% सहमत हूं। आज की तारीख में संसद के अंदर और संसद के बाहर हर आदमी अपने नंबर बढ़ा रहा है, और वो नंबर इसलिए है ताकि नेता की नजर में मैं बड़ा हो जाऊं और मुझे कुछ और मिल जाए, जितना मिला उससे और मिल जाए। इसमें और चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत बिट्टू के बीच जो हुआ वो तो बिल्कुल, वो तस्वीरें फिर से पीसीआर डायरेक्टर जरा दिखाइएगा प्रीति। एक तरफ बिट्टू, एक तरफ चन्नी, और दोनों तरफ ये हो रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मानो वहीं पर कुश्ती के मेडल का फैसला होने वाला है। बिल्कुल। और आप देखिए जया जी क्या कहती, जया जी कहती मैं माफी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ, बहुत पोलाइटली उन्होंने कहा माफी के साथ कहना चाहती हूँ, आपका टोन मुझे पसंद नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उनकी आवाज में मैंने तलखी हो सकती लेकिन उसमें नरमियत थी। और उसका जवाब जगदीप धनखड़ जी देना शुरू करते हैं, और अचानक वो टुक ही जस्ट अनदर लेवल। आप होंगी सेलिब्रिटी, आई नो हाउ टू डील विद दिस। अरे ये क्या तरीका भाई? ये जो है ना, वो पूरी की पूरी क्लिप सैकड़ों बार इस देश के सामने चलनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कितने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग कैसे बच्चों की तरह लड़ते। और आपने सड़क का जिक्र किया, माफ करिएगा संदीप जी, सड़क इस देश की सॉवरेंटी का प्रतीक है। पार्लियामेंट उस सॉवरेंटी को रिफ्लेक्ट करता है। सड़क को गाली देने का अधिकार है, संसद को नहीं है। क्योंकि सड़क अगर संसद को नहीं रेगुलेट करेगी तो इस देश की डेमोक्रेसी भी रेगुलेट नहीं हो पाएगी। इसलिए ये जो चल रहा है इस वक्त, ये सरियल है, ये बिल्कुल विद्रूप है, और ये ऐसी चीज है जिससे आने वाली पीढ़ियों को किस्से सुनाए जाएंगे कि एक जमाने में हमारी संसद ऐसी थी, वहां ऐसे लड़ते थे लोग। ये किस्से सुनाए जाएंगे, और तब इतिहास इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि इतिहास के काले अध्याय में जाएगी ये सारी चीज। तो यहां पर पद की गरिमा का सवाल भी आ जाता है। विपक्ष से भी क्या यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है विनोद अग्निहोत्री, कि वो पदों की गरिमा और वो सम्मान रख भी रहे हैं क्या? एक सवाल पूछना होता है जहां पर कि भाई अपना ऐतराज दर्ज कराया जया बच्चन ने, पर वो ऐसी तलखी नहीं दिखाई दी, पर उधर से आक्रामक रुख और रवैया अख्तियार हुआ। अब ये हर एक आदमी का अपना सोचने का एक तरीका भी हो सकता है, पर इसमें देश के लिए संदेश क्या जा रहा है, बात वही आकर घूम फिर कर आती है। देखिए संदीप जी, प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर, और वो कहानी मुझे लगता है हम सब ने पढ़ी होगी जितने लोग यहाँ पर हैं पैनल में। और वो कहानी मुझे लगता है देश के हर सांसद को और चेयर पर जो लोग बैठते हैं उनको भी पढ़नी चाहिए। और कैसे एक पंच का व्यवहार होता है वो उसमें है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, जाहिर है इनकी नियुक्तियां सत्ता पक्ष के द्वारा होती हैं, तो सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं एक सेफ पैसेज देते हैं व्यवहारिक रूप में, लेकिन उसके बावजूद निष्पक्ष दिखना बहुत जरूरी होता है, और ये सबसे बड़ी कसौटी है। मैं दो सवाल करना चाहता हूं। जया बच्चन 5 बार की 5वां टर्म है उनका। पहली बार उनका नाम रिकॉर्ड पे तो वही रहा होगा जो लिया गया, लेकिन अब ये नाम लेने की जरूरत क्या पड़ गई अचानक जया अमिताभ बच्चन? उनको तो जया बच्चन का कहीं पुकारा जाता रहा, इसी पिछले उसमें जो है वो जया बच्चन के नाम से पुकारा। पलट कर ये भी पूछा जा सकता है ना, जया अमिताभ बच्चन कह दिया तो उसमें कौन सी आफत आ गई? नहीं, ये तो मेरा अधिकार है मुझे किस नाम से बुलाया जाए। इसमें तो जो है जिसका आप नाम, जैसे विनोद शर्मा जी ने कहा मेरा नाम है विनोद कुमार अग्निहोत्री है हर जगह रिकॉर्ड में, लेकिन विनोद अग्निहोत्री मैं यही तो, ये चतुराई हो रही है ये। नहीं विनोद, यही मैं समझना चाह रहा हूं। मैंने ऐसे ही अनायास ही ये सवाल नहीं पूछा है। जब अनुराग ठाकुर कहते हैं जिसको अपनी जाति नहीं पता वो जातिगत जनगणना की पैरवी करता दिखाई दे रहा है, वो राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे। राहुल गांधी ने कहा मेरा अपमान किया गया, गाली दी गई है। अलग अलग अंदाज हो सकते हैं।
भाई सड़क पर या कहीं गांव देहात में बोल रहे तू किसका है, तो बहुत बड़ी गाली है। या सीधे पूछ रहे हैं कि जिनको अपनी जात का नहीं पता वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं, भाई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर उनके भाषण की तारीफ की है, तो ये तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। देखिए संदीप, ऐसा है कि राजनीति में व्यंग होते रहे हैं। हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे, बहुत सारे लोग, चंद्रशेखर जी, जॉर्ज फर्नांडीज या अटल जी, सोमनाथ चटर्जी, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर, इंद्रजीत गुप्ता, और वो इस्तेमाल करते थे व्यंग का। लेकिन वो व्यंग जो है, जैसा भी आशुतोष ने बताया, वो शैली अलग होती थी। एक व्यंग होता है, एक कटाक्ष होता है। जब आप कटाक्ष करते हैं तो अखरता है। मुझे याद है सोमनाथ चटर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच एक मुद्दे पर इतनी बढ़िया डिबेट हुई थी कि मुझे रिपोर्ट करने में मजा आ गया था। बार बार अटल जी खड़े होते थे, बोलते थे, फिर सोमनाथ चटर्जी जवाब देते थे, फिर सोमनाथ चटर्जी बोलते थे, अटल जी जवाब देते थे। और मैंने रिपोर्ट लिखी थी कि न दादा रुके न अटल झुके। तो अब उस तरह के दृश्य देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब तो दृश्य देखने को मिल रहे हैं रवनीत बिट्टू और चरणजीत चन्नी। कल को मान लीजिए जो रेफरेंस में लोग जाएंगे, जो पहले हम लोग मधुलिमय को और तमाम सारे लोगों को देखते हैं लाइब्रेरी में जाके, तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाके क्या आप चन्नी और रवनीत बिट्टू को देखेंगे? नहीं, वो तो पर उसके लिए नजीर पेश हो गई ना। एक मिनट विनोद, पिछली लोकसभा का वो दृश्य अभी मेरे जहन से नहीं निकला है, वो विजुअल्स दिखाइएगा। प्रीति, रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए, मैंने बाकायदा एक कार्यक्रम उसमें शुरुआत ही उन शब्दों से की थी, वो जरूरी था, मैं उनको दोबारा दोहराऊंगा नहीं। पर ओए ओए ओए, और क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? हमने एक्सेप्ट कर लिया कि सदन में यह भी कहा जा सकता है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। मामला प्रिविलेज कमेटी को गया था, उसके बाद क्या हुआ? और ये सवाल निश्चित रूप से भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कार्रवाई की, प्रिविलेज कमेटी ने क्या कार्रवाई की? ये सवाल तो बनता है। और जब इस तरह मामलों में कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह दूसरे सांसदों का हौसला बढ़ता है। इसीलिए एक तरफ जब कोई चेयर का रवैया, अगर देखिए जो अभी बात विनोद शर्मा जी कह रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे, चेयर को डिबेट में नहीं इंडल्ज करना चाहिए मेंबर के साथ। चेयर का काम है कि हाउस ऑर्डर में चले और उस विमर्श का संचालन करना, उसमें खुद हिस्सेदारी करना, यह चेयर का काम नहीं होता। आपको लगता है कोई रास्ता भी निकल सकता है? ये मतभेद की बात नहीं रह गई है प्रभु, ये मनभेद है दरअसल। छोटा सा एक क्रिस्प एडिटोरियल कमेंट 30 सेकंड का। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मन भेद का सवाल है। पर स्पीकर, जैसे आपने कहा, स्पीकर, मेरे को याद नहीं किसने कहा था, स्पीकर का काम है टू डजन स्पीक। तो यहाँ तो स्पीकर की बात है कि स्पीकर ही बोलते रहते हैं, या बैठ जाइए, उठ जाइए। और जो हमारे सभापति जो हैं, जो विनोद शर्मा ने कही, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब स्पीकर ही पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें तो पार्लियामेंट का समय जो एमपीज़ को मिलना चाहिए था वो स्पीकर लेके चले जा रहे हैं। और उनका कहने का तरीका, जो टोन की बात है, जब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जया बच्चन का नाम पहले 5 बार यही लिखा गया है, इस बार क्यों ये लोग बार बार उनको प्रोवोक कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं कहते थे उनको जया अमिताभ बच्चन? तो सवाल ये है कि इस तरह इस बार चेयरमैन की तरफ से या बाकी सांसदों की तरफ से ये जो घटना घट रही हैं, मैंने पहले कहा कि पार्लियामेंट में अब कंपटीशन हो रहा है बिटवीन साइकोफेंसी एंड अटैक, विलिफिकेशन। ये रुकना चाहिए। जो संसद बन गया है कि विलिफिकेशन करना है, उनका एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ शुरू हो गई है, जबकि संसद लोकतंत्र का मंदिर, ये सबसे बड़ी पंचायत आपके मेरे आम आदमी के सरोकारों पर चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए, देश की दशा और दिशा तय करने के लिए होनी चाहिए थी। पर दशा और दिशा संसद की, वहाँ इस्तेमाल होने वाली भाषा की क्या लगातार बिगड़ती जा रही है? ये सुधरेगी क्या?